नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। वरिष्ठ अधिवक्ता पर हमले के 4 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने भूतेश्वर बसेड़ी से चारों को किया गिरफ्तार। सोमवार दिन दहाड़े वरिष्ठ अधिवक्ता रामनिवास मित्तल पर किया था जानलेवा हमला। धौलपुर जिले के बाड़ी के घंटाघर बाजार में सोमवार सुबह 11 बजे वरिष्ठ अधिवक्ता रामनिवास मित्तल पर जानलेवा हमला हुआ था, जहां 4 बदमाशों ने उन्हें स्कूटी से खींचकर नीचे गिराया और सरिया से ताबड़तोड़ हमला किया। दहशत फैलाने के लिए हवाई फायर भी किए गए। घटना के 24 घंटे के भीतर कोतवाली पुलिस ने वारदात में शामिल 4 बदमाशों को बसेड़ी के भूतेश्वर से गिरफ्तार कर लिया है। घायल अधिवक्ता अस्पताल में उपचाराधीन है। यह घटना तब हुई जब अधिवक्ता मित्तल अपने घर से कोर्ट जा रहे थे। इस हमले से बाजार में दहशत का माहौल बन गया था। पीड़ित अधिवक्ता ने कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने कोर्ट में चल रहे किसी मामले को लेकर आरोपियों द्वारा हमला करने का आरोप लगाया है। बाड़ी के एडिशनल एसपी कमल कुमार जांगड़ ने बताया कि घटना के बाद सीओ महेंद्र कुमार, कोतवाली थाना अधिकारी अमित शर्मा सहित अन्य थानों के पुलिसकर्मी और तकनीकी टीम लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थी। मानवीय इनपुट और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर चारों आरोपियों को बसेड़ी के भूतेश्वर मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया। मामले को लेकर उनसे पूछताछ जारी है। थाना अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि हमले के आरोप में आकाश यादव पुत्र मुकेश यादव, सनी यादव उर्फ हिमांशु पुत्र पूरन सिंह यादव निवासी किला, साजिद पुत्र शाहिद खान पठान निवासी अजीतपुरा हवेली और मनीष पुत्र सुमन प्रकाश गुर्जर निवासी सेपो रोड को गिरफ्तार किया गया है। आकाश यादव पर पहले से 14 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस की इस कार्रवाई में एसएचओ अमित शर्मा के साथ एसआई हरवीर सिंह, हेड कांस्टेबल छोटेलाल, कांस्टेबल राकेश कुमार, अमीर सिंह, सतीश, राजेंद्र और सत्येंद्र कुमार का विशेष योगदान रहा। साहब सभी जानते हैं, कल दोपहर के आसपास से बाड़ी में एडवोकेट रामनिवास मेहता है, उसके पर 2-3 जो आरोपी हैं उन्होंने हमला किया था और उसके तहत उन्होंने 378 नंबर एफआईआर स्थानीय थाने में दर्ज करवाई थी। तो आरोपियों को पकड़ने के लिए हमने 4 पुलिस स्टेशन की विंग टीमों का गठन किया और स्थानीय एसएचओ और सीओ साहब ने बड़ी तत्परता दिखाते हुए जो भी टेक्निकल एविडेंसेज हमें मिले, दूसरे थानों की जो पुलिस थी उसमें हमने कॉम्बिनेशन स्थापित करके और आरोपियों तक पहुंचने में हम सफल हुए। इन्होंने अपना होलिया चेंज कर रखा था और कटिंग करवा रखी थी ऐसी बेतुकी, ताकि पुलिस वो पहचान नहीं पाए, लेकिन हमने विभिन्न प्रकार के जो एविडेंसेज हैं उनके आधार पर उनको गिरफ्तार करने में सफलता पाई। इसमें मनीष कुमार गुर्जर हैं, जो पहले भी 23 नंबर एफआईआर है इसका आरोपी रह चुका है और उसमें भी इसने रामनिवास के ऊपर हमला किया था। और दूसरा है आकाश यादव और तीसरा है साजिद खान और चौथा है हिमांशु उर्फ सन्नी। चारों के चारों बाड़ी के रहने वाले हैं और इसमें 3 हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, आदतन अपराधी हैं। तो अभी इसके बारे में विस्तृत अनुसंधान किया जाना शेष है। इसमें अभी हथियार घटनास्थल पर फायरिंग की पुष्टि हुई है और अभी अनुसंधान करेंगे। अगर हथियार का उसमें काम में लिया गया है तो डेफिनेटली इसको बरामद करेंगे। इसमें ज्यादातर अपराध प्रवृत्ति के लोग हैं, ऐसा क्या आगे पुलिस करेगी कि ये ऐसी घटना पुनरावृत्ति ना हो? नहीं, इसमें आकाश यादव है, इसके विरुद्ध 14 मुकदमे दर्ज हैं। तो अभी इसकी एचएस खोलेंगे और जो भी विभिन्न प्रिवेंटिव एक्शन है उसके कार्रवाई इसके विरुद्ध की जाएगी। का नशा भी करते हैं, जैसे कल इनको वैसे धौलपुर से कहीं गिरफ्तार किया तो उसमें भी एक ने इसमें शराब पी रखी थी और पहली रात इन्होंने मिल करके और शाम को शराब पी करके इसकी प्लानिंग बनाई थी। कल हमें इस घटना को अंजाम देना में आएगा। अभी पूछताछ करेंगे इनसे क्या इनका वो डील हुई है। जो 23 नंबर एफआईआर है मनीष कुमार उसमें आरोपी है और जेल भी जा चुका है। नदी में डूबे शेष सभी युवकों के बाहर निकाले शव। खेरागढ़ पुल के पास उटगर नदी में माता विसर्जन के दौरान डूब गए थे 13 युवक।
धौलपुर जिले के बसे नवाब कस्बे से सटे खेरागढ़ में पुल के समीप ऊंटगन नदी में देवी माता की मूर्ति विसर्जन करने के लिए आए दशहरा के दिन कुसियापुर गांव के 13 युवक गहरे पानी में डूब गए थे। इस दौरान एक युवक को ग्रामीणों द्वारा बाहर निकालकर जान बचा ली थी, परंतु नदी के गहरे पानी में डूबे 12 युवकों के शव पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में दिन रात चले रेस्क्यू ऑपरेशन के द्वारा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पैरामिलिट्री फोर्स एवं स्थानीय गोताखोरों की मदद से छठवें दिन देर शाम को नदी के गहरे पानी में डूबे सभी 1 दर्जन युवकों के शव एक एक कर बाहर निकाल लिए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन मंगलवार देर शाम को पूरा होने के बाद पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने राहत की सांस ली। पुलिस ने मंगलवार को छठवें दिन शेष बचे 4 युवकों के शव बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए आगरा भेज दिए गए हैं। इस दीपावली घर लाएं रोशनी के साथ भरोसा और पावर का नया संगम, क्योंकि वर्धमान बैटरी एवं इन्वर्टर हाउस धौलपुर लेकर आया है दीपावली धमाका ऑफर। अब बैटरी और इन्वर्टर मात्र 14,799 रुपए में, वो भी 3 साल बैटरी की फुल रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ। ऑफर केवल 25 अक्टूबर 2025 तक। चाहे हो आपकी घर की जरूरत या आपके बिजनेस की, हमारे पास है भरोसेमंद ल्यूमिनस ब्रांड्स की बैटरियां और इन्वर्टर, लॉन्ग लाइफ, हाई पावर और भरोसेमंद सर्विस के साथ। तो देर किस बात की, आज ही आइए वर्धमान बैटरी एवं इन्वर्टर हाउस धौलपुर, ताकि हर त्योहार हो रोशन बिना बिजली झंझट के। पता बूंदी खान मार्केट, आगरा बस स्टैंड के पास, जीटी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7073620370। त्योहार हो या परिवार, धौलपुर का असली स्टाइल मिलता है सिर्फ आकाश कलेक्शन पर। और याद रखना, कपड़े तो सब बेचते हैं, पर फैशन और ट्रेंड धौलपुर में बनाता है सिर्फ आकाश कलेक्शन। कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं होते, यह हर पल की असली पहचान बन जाता है। शादी की शान, त्योहार की रोशनी, जेंटलमैन का क्लासी लुक और बच्चों की मुस्कान का राज। हर ओकेजन के लिए चाहिए एक परफेक्ट स्टाइल, और वही मिलता है आकाश कलेक्शन में, जहां लेटेस्ट ब्रांडेड फैशन मिले लेडीज, जेंट्स और किड्स सबके लिए। आकाश कलेक्शन धौलपुर की असली पहचान, फैशन जो ट्रेंड भी है और यादों का हिस्सा भी। आदित्य सेल्स इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मना रहा है अपनी पहली वर्षगांठ और खुशियां बांट रहा है आपके साथ। नवरात्रि से लेकर दीपावली तक हर प्रोडक्ट की खरीद पर पाएं स्क्रैच कार्ड ऑफर और जीते ढेरों शानदार गिफ्ट्स, जिसमें है एक्टिवा 125 स्कूटी, सोनी की एलईडी टीवी, मोबाइल, आटा चक्की एवं 10,000 रुपए नगद सहित अन्य कई आकर्षक इनाम। तो देर किस बात की, आइए आदित्य सेल्स इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां मिलती है इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे बेहतरीन रेंज, और आपके लिए है लाजवाब मौका खुशियां घर ले जाने का। हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के एसी, फ्रिज, डीप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी, मोबाइल, आटा चक्की, इंडक्शन, मिक्सी, कूलर, गैस चूल्हा एवं घर में काम आने वाले अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उचित कीमत पर मिलते हैं। फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। LG, वोल्टास, TCL, IFB, गोदरेज, कैलविनेटर, हिटाची, ब्लू स्टार, वर्लपूल के अधिकृत विक्रेता। मल्टी ब्रांड के धौलपुर शहर के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पर एक बार जरूर पधारें। आदित्य सेल्स, पता लक्ष्मी मार्केट, जोधपुर मिष्ठान भंडार के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9881762976। ट्रैक्टर की टक्कर से गिरी दीवार के नीचे दबे 2 छात्र, एक की मौत। बाजरे की कड़बी भरकर गांव से गुजर रहा था ट्रैक्टर, तभी हुआ हादसा। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के भैंसेना कपुरा गांव में मंगलवार शाम को ट्रैक्टर की टक्कर से एक दीवार गिर गई। ट्रैक्टर की टक्कर से गिरी दीवार के नीचे स्कूल से लौट रहे 2 छात्र दब गए, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से बाहर निकालकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया गया, जिनमें से एक छात्र की मौत हो गई तो वहीं दूसरे का जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है।
स्थानीय लोगों ने बताया कि बाजरे की कड़वी से भरा हुआ एक ट्रैक्टर गांव से होकर निकल रहा था। इसी दौरान स्कूल की छुट्टी होने के बाद कुछ छात्र भी स्कूल से वापस गांव की ओर लौट रहे थे। रास्ते में ट्रैक्टर को देखकर 2 छात्र दीवार का सहारा लेकर रुक गए। इसी दौरान ट्रैक्टर ने दीवार को टक्कर मार दी, जिससे दीवार भरभरा कर गिर गई, जिसके नीचे दोनों छात्र दब गए, जिन्हें ग्रामीणों ने निकालकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया। दीवार के नीचे दबने से कक्षा 7 के छात्र मोहित उम्र 13 वर्ष पुत्र राम अवतार की मौत हो गई। वहीं हादसे में घायल हुए कक्षा 9 के बबलू उम्र 15 वर्ष पुत्र बहादुर को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां से ट्रैक्टर को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। वहीं मृतक छात्र के शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया गया है। सरेंधी गांव में किसान ने लगाई फांसी, परिजनों में छाया शोक। आगरा जिले के जगनेर थाना इलाके के गांव सरेंधी में मंगलवार दोपहर को एक युवक ने खेत पर फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना से परिजनों में शोक छाया हुआ है। मृतक की पत्नी व बच्चे बुरी तरह बिलखते देखे गए। घटना की सूचना मिलते ही जगनेर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसने शव को कब्जे में लेकर चिकित्सीय परीक्षण के बाद पोस्टमार्टम के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा भेज दिया। बताया जा रहा है कि मृतक 2 भाइयों में बड़ा था। मृतक के छोटे भाई पुष्पेंद्र सिकरवार ने बताया कि मेरे बड़े भाई गजेंद्र पुत्र शिव नारायण उम्र 32 वर्ष निवासी गांव सरेंधी ने खेत पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक विवाहित था, जो अपने पीछे 2 पुत्री, 1 पुत्र एवं पत्नी निशा तथा 2 छोटे भाई सहित अन्य परिजन छोड़ गया है। मृतक खेती करके अपने परिवार का जीवन यापन करता था। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जाँच कर रही है। फास्ट ट्रैक न्यूज चैनल अपील करता है कि मानव जीवन बेहद अमूल्य है, इसलिए आत्महत्या करने जैसे कदम नहीं उठाएं। यदि किसी भी तरह की मानसिक परेशानी है और मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं, तो भारत सरकार एवं राज्य सरकार के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर निःशुल्क परामर्श लें और अमूल्य जीवन को बचाएं। ऐसे लोगों के प्रति परिजन भी दया भाव रखें और ध्यान दें तथा आत्महत्या करने से रोकें एवं मानव जीवन बचाएं। गौ और ग्रामीण खेल महासंघ की जल्द होगी स्थापना। ज्ञानदेव आहूजा। रामगढ़ अलवर के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने की प्रेस वार्ता। गौ आधारित अर्थव्यवस्था को बताया आत्मनिर्भर भारत की रीढ़। कबड्डी, रुमाल झपट्टा, कुर्सी रेस, मलखंभ जैसे ग्रामीण खेलों को जीवित रखने की कही बात। रामगढ़ अलवर के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने धौलपुर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए गौ आधारित अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ बताया। पूर्व विधायक आहूजा ने कहा कि गाय केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि भारतीय जीवन, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था की आधारशिला। गौ आधारित अर्थव्यवस्था की वास्तविक आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय गोधान महासंघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय गोधान शिखर सम्मेलन 2025 आगामी 5 से 10 नवंबर 2025 तक मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य गौ आधारित नवाचारों के माध्यम से पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और रोजगार का एकीकृत विकास है। आहूजा ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गौधन आधारित उद्योग न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि जलवायु संरक्षण और जैविक कृषि को भी सशक्त बना सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आहूजा ने यह भी कहा कि यदि भारत की ग्राम्य आत्मा को पुनर्जीवित करना है, तो हमें गौमाता के संरक्षण और पंचगव्य उत्पादों के नवाचारों को जन आंदोलन बनाना होगा। राष्ट्रीय गोधान शिखर सम्मेलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर प्रश्न पूछे, जिनका आहूजा ने विस्तार से उत्तर दिया। इसके साथ आहूजा ने बताया कि ग्रामीण खेल संघ की भी स्थापना करने का उन्होंने एक मिशन उठाया है, जिसमें ग्रामीण स्तर पर खेले जाने वाले खेल कबड्डी, रुमाल झपट्टा, कुर्सी रेस एवं मलखंभ आदि खेलों को जीवित रखने और ग्रामीण युवाओं में खेल के माध्यम से स्वस्थ रखने का यह एक उपाय है। सरकार से निवेदन किया जा रहा है कि पंचायत स्तर पर ग्रामीण खेलों के लिए भूमि आवंटित कर युवाओं में खेल के प्रति जागृति लाना और अनुशासित जीवन जीने का एक बहुत अच्छा माध्यम होगा। इस अवसर पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजीव रस्तोगी, श्रवण कुमार, विमल भार्गव, मुकेश सक्सेना, अमित तिवारी सहित कई लोग मौजूद रहे। मैं धौलपुर जो आया हूँ, इस बार मेरा प्रवास 1-2 गौ माता का गौशाला है, राजस्थान में 6.5 हैं, उनका भाषक बना रहे हैं। मैं उसका अध्यक्ष हूँ और श्री गोपी गुर्जर एक्स MLA नगर कार्यकारी अध्यक्ष हैं। बाकी कार्यकारिणी बनाएंगे प्रवास करके। दूसरा मैं आया हूँ राजस्थान में देसी खेलों का
और प्रारंभ करेंगे। उनका महासंघ बना रहे हैं। उसके प्रदेश अध्यक्ष श्री सचिन पालीवाल है हमारे एरिया के ही, और राजस्थान भर में घूमेंगे, प्रवास करेंगे। 41 जिलों में गौ माता का सेवा और गौ माता के उत्पाद दूध और घी, मूत्र और गोबर वगैरह वगैरह से उद्योग लगवाएंगे। बेरोजगार बच्चों को काम देंगे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। कार और बाइक मालिकों के लिए दशहरा से लेकर दीपावली तक हॉट जीन मोटर्स लेकर आया है छूट ऑफर। साथ में पाए कार डेकोरेशन के लिए आगरा और ग्वालियर जाने से छुटकारा, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में हॉट जीन मोटर्स लेकर आया है कार डेकोरेशन, कार सर्विस एवं धुलाई सेंटर। हमारे यहाँ पर कुशल कारीगरों द्वारा कुशलता पूर्वक कार्य किया जाता है। दीपावली विशेष ऑफर। आगरा एवं ग्वालियर के रेट पर सीट कवर, LED बल्ब, फ्लोर मैट, लेग गार्ड, म्यूजिक सिस्टम सहित अन्य सामान पर छूट। 10,000 रूपए से अधिक के बिल पर 10% की अतिरिक्त छूट। हमारे यहाँ बाइक की सर्विस, रिपेयरिंग एवं धुलाई का कार्य भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हॉट जीन मोटर्स, पता लवानिया पैलेस, सेपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर मांगीलाल ठेकेदार। धौलपुर में साड़ियों की शान, जहां हर रंग, हर डिजाइन और हर परंपरा का मेल है। दीपाली साड़ी एम्पोरियम। यहां आपको मिलेगी हर रेंज की और हर तरह की साड़ियां। शादी ब्याह के लिए हो, पार्टी वियर या डेली वियर, हर मौके के लिए कुछ खास है यहाँ। दीपाली साड़ी एम्पोरियम, जहां फैशन और परंपरा दोनों का अद्भुत संगम है। गुणवत्ता, स्टाइल और किफायती दाम, सब कुछ एक ही छत के नीचे। तो फिर इंतजार किस बात का। धौलपुर का सबसे बड़ा और भरोसेमंद साड़ी शोरूम दीपाली साड़ी एम्पोरियम। एक बार आए फिर बार बार लौट कर आए। दीपाली साड़ी एम्पोरियम, जहां साड़ी ही नहीं स्टाइल भी मिलता है। साड़ियों का सबसे बड़ा एवं शानदार कलेक्शन, वो भी लेटेस्ट फैशन कलेक्शन के साथ। हर दुल्हन का सपना अब होगा हकीकत। हर बजट में शानदार साड़ी, धौलपुर की पहचान, हर महिला की पहली पसंद। दीपाली साड़ी एम्पोरियम। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंपनी रेमंड, सियाराम, बिमल एवं अन्य अच्छी कंपनियों के पैंट शर्ट के कपड़े भी मिलते हैं। पता मोटे हनुमान जी के पास, संतर रोड, धौलपुर। संस्थापक भीकम चंद गर्ग उर्फ विक्की, सरानी खेड़ा वाले। संचालक तपेश गर्ग, अनमोल बंसल। धनतेरस, दीपावली, दशहरा पर श्री जी मोटर्स बजाज एजेंसी सेपो का बम्पर महाबचत धमाका। इसलिए अभी कराएं एडवांस बुकिंग और पाएं ऑफर का लाभ। इस दिवाली बचत है भारी। श्री जी मोटर्स बम्पर धमाके में लाए हैं लकी ड्रॉ स्कीम, जिसमें शानदार वॉशिंग मशीन बिल्कुल फ्री। लकी ड्रॉ के साथ प्रत्येक खरीदार को एक निश्चित उपहार भी। GST पर इस त्योहार 16,000 रूपए तक की महाबचत। आधुनिक मशीनरी युक्त वर्कशॉप में वेल ट्रेंड मैकेनिक्स द्वारा कार्य। राजस्थान में सर्वाधिक बिक्री के लिए सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड के साथ बजाज ऑटो लिमिटेड द्वारा पुरस्कृत धौलपुर जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान श्री जी मोटर्स की समस्त सशक्त युवा टीम द्वारा ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ सेवाएं प्रदान करने का वादा। आज ही श्री जी मोटर्स बजाज एजेंसी सेपो आए और इस दिवाली अपनी पसंदीदा बाइक महाबचत के साथ घर ले जाएं। न्यूनतम ब्याज पर मात्र 3 मिनट में फाइनेंस की सुविधा। प्रत्येक मोटरसाइकिल के साथ एसेसरीज किट, 10 साल की वारंटी। श्री जी मोटर्स बजाज एजेंसी सेपो, पता बिजली घर के पास, धौलपुर रोड, सेपो। निदेशक बोहरे देवेश शर्मा, कैथरी। मोबाइल नंबर 78 91 50 25 19। शेरगढ़ किले वाले हनुमान जी पर हुई महाआरती, भक्तिमय हुआ माहौल। धौलपुर शहर के नजदीक चंबल के बीहड़ों में स्थित ऐतिहासिक शेरगढ़ किले के राजस्थान सरकार के प्राचीन राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मुख्य हनुमान जी मंदिर पर मंगलवार शाम को 5 बजे महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने जय हनुमान जय श्री राम के जयकारे लगाए, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। महाआरती से पहले संगीत में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। महाआरती के मुख्य यजमान राजगढ़ अलवर के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा, विशिष्ट
ट्रस्ट यजमान डॉक्टर राम अवतार अग्रवाल व उनकी पत्नी डॉक्टर रीनू अग्रवाल, राजीव रस्तोगी, कैलाश सोनी व अमित तिवारी रहे। मंदिर पुजारी दीपक अवस्थी ने बताया कि शेरगढ़ किले पर स्थित राजस्थान सरकार के राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी प्राचीन मुख्य हनुमान जी मंदिर पर मंगलवार को दोपहर 1 बजे से दिनेश स्वामी व उनकी टीम ने संगीतमय सुंदरकांड पाठ का शुभारंभ किया, जिसके पूरे होने पर शाम को 5 बजे शंख झालरों से महाआरती की गई। साथ ही संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन किया गया। इस दौरान भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि की कामना की। महाआरती के बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी पाई। इस दौरान पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि शेरगढ़ किला हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। ये बेहद अच्छा धार्मिक स्थल है। यहाँ हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। इस दौरान आहूजा ने हनुमान जी की पूजा अर्चना कर प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। आरपीएफ के महानिरीक्षक रेणु पुष्कर छिब्बर ने धौलपुर रेलवे स्टेशन का किया दौरा। महिला यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिए विशेष निर्देश। रेलवे सहित जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ की बैठक। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के महानिरीक्षक एवं प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त प्रयागराज मंडल रेणु पुष्कर छिब्बर ने मंगलवार को धौलपुर रेलवे स्टेशन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा सम्मेलन में भाग लिया और आरपीएफ थाने का गहन निरीक्षण भी किया। उनके साथ मंडल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और सुरक्षा बल के अधिकारी भी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान छिब्बर ने स्टेशन परिसर, आरपीएफ थाने, प्लेटफॉर्म और सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रेलवे यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए स्टेशन पर सतत निगरानी, सीसीटीवी कैमरों की नियमित जांच और गश्त को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। उन्होंने महिला यात्रियों की सुरक्षा को लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने मेरी सहेली योजना की समीक्षा करते हुए इसके प्रभावी क्रियान्वयन की बात कही, जिससे अकेली यात्रा करने वाली महिलाओं को सुरक्षा का भरोसा मिल सके। धौलपुर में आयोजित सुरक्षा सम्मेलन के दौरान रेलवे की संपत्तियों की सुरक्षा, अपराधों पर नियंत्रण, नशाखोरी और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर निगरानी, मानव तस्करी की रोकथाम तथा महिला एवं बाल सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। छिब्बर ने कहा कि सुरक्षा बल को अपनी कार्यशैली में पारदर्शिता, संवेदनशीलता और तत्परता लानी होगी। उन्होंने जवानों से संवाद करते हुए कहा कि आप रेलवे सुरक्षा बल के वह चेहरा हैं जो आम यात्रियों के सीधे संपर्क में रहते हैं। आपकी सजगता ही रेलवे की छवि को मजबूत बनाती है। निरीक्षण के बाद उन्होंने आरपीएफ कर्मचारियों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल भी उतनी ही जरूरी है जितनी सुरक्षा व्यवस्था। धौलपुर प्रवास के दौरान उन्होंने स्थानीय रेलवे प्रशासन और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें स्टेशन पर यात्री सुविधाओं, सुरक्षा और स्वच्छता जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया गया। धौलपुर में रात दिन होती रही रुक रुक कर छमाछम बारिश। धौलपुर और बाड़ी में हुई 2-2 इंच बारिश। मौसम हुआ खुशनुमा, लेकिन किसानों की बढ़ाई चिंता। धौलपुर शहर सहित लगभग पूरे जिले में सोमवार रात को और मंगलवार दिन में रुक रुक कर छमाछम बारिश होती रही, जिसमें मौसम तो खुशनुमा हो गया, लेकिन किसान के लिए ये बारिश आफत बनकर बरसी है, क्योंकि इससे बाजरे की कटी पड़ी फसल एवं बोई गई सरसों की फसल में भारी नुकसान हुआ है। मानसूनी बारिश का दौर खत्म होने के बाद भी अक्टूबर माह में भी जमकर बदरा बरस रही हैं। बीती रात से रुक रुक कर हो रही छमाछम बारिश के कारण धौलपुर शहर की मुख्य सड़कों पर जलभराव हो गया, जिससे आवागमन बाधित हो गया है। कई कॉलोनियों में जलभराव होने के कारण स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस बार मानसूनी सीजन में बारिश ने किसानों को सबसे ज्यादा संकट में डाला है। जून के महीने से शुरू हुई बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है।
इस बार बारिश ने खरीफ की फसल को बुरी तरह प्रभावित किया है और अब रबी की फसल की बुवाई का समय चल रहा है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, जिससे किसान खासा परेशान दिखाई दे रहा है। बीती देर रात से शुरू हुआ तेज बारिश का दौर मंगलवार दिन में भी जारी रहा, जिसने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी, क्योंकि खरीफ की सभी फसलें कटाई होकर खेतों में पड़ी हुई हैं, जो सड़ने की स्थिति में पहुंच रही हैं। सिंचाई विभाग धौलपुर के एन पपेंद्र मीणा से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार रात 8 बजे से लेकर मंगलवार शाम 5 बजे तक धौलपुर शहर में 50 mm, बाड़ी में 52 mm, बसीड़ी में 30, राजाखेड़ा में 15 और सैपू में 62 mm बारिश दर्ज की गई। इस दिवाली अपने घर लाए खुशियों और आराम का संगम। स्लीपवेल लेकर आया है आपके लिए स्पेशल दिवाली ऑफर। अब पाएं स्लीपवेल गद्दे, तकिए, बेडशीट, कवर और भी बहुत कुछ, वो भी बेस्ट क्वालिटी में गारंटी वाला माल, और सबसे खास आसान किश्तों में आपके पसंदीदा स्लीपवेल कंपनी के प्रोडक्ट। तो देर किस बात की, इस दिवाली अपने घर में आराम और खुशियों की रोशनी बिखेरिए स्लीपवेल के साथ। नियम और शर्तें लागू। ऑफर चुनिंदा मॉडल्स पर ही उपलब्ध है। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। के ट्रेडर्स, धौलपुर जिले की एकमात्र अधिकृत स्लीपवेल शॉपिंग। पता कप्तान बाबूजी की कोठी के सामने, निहालगंज पुलिस चौकी के पास, धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 721 78 528। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य की शुरुआत होती है श्री सोमनाथ पब्लिक स्कूल से। बसी नवाब कस्बे का सबसे अच्छा विद्यालय, जहां मिलता है आपके बच्चों को सुरक्षित और अनुशासित वातावरण। यहाँ है बड़ा खेल मैदान, ताकि पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी आपका बच्चा बने अव्वल। आधुनिक शिक्षण पद्धति, अनुभवी शिक्षक और उत्कृष्ट सुविधाओं के साथ यहाँ शिक्षा बनती है जीवन का आधार। श्री सोमनाथ पब्लिक स्कूल एक आवासीय विद्यालय भी है, जहां बच्चों को मिलता है घर जैसा स्नेह और संस्कार। कक्षा नर्सरी से 8वीं तक RTE के तहत 25% छात्रों को निःशुल्क प्रवेश, अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम में अध्यापन, प्रशिक्षित एवं अनुभवी सर्वाधिक अध्यापकों की टीम हमारे पास। बड़े व हवादार आधुनिक क्लासरूम, बेहतरीन लाइब्रेरी, नवोदय परीक्षा की तैयारी और कंप्यूटर शिक्षा की उचित व्यवस्था। हर वर्ष शैक्षणिक एवं ऐतिहासिक भ्रमण एवं समय समय पर टेस्टों की व्यवस्था, वाहन सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए आज ही प्रवेश ले श्री सोमनाथ पब्लिक स्कूल में। सीमित सीटें, इसलिए प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। श्री सोमनाथ पब्लिक स्कूल, पता पुरुषोत्तम वाटिका, जागीरपुरा रोड, बसी नवाब, धौलपुर, राजस्थान। व्यवस्थापक चंचल पचौरी, पत्नी दीनानाथ दुबे, प्रधान अध्यापक अजय तिवारी। मोबाइल नंबर 99 82 300 125। धौलपुर में पहली बार लेकर आए हैं आपके लिए ब्यूटी कॉर्नर मेकअप स्टूडियो, जहां खूबसूरती और क्वालिटी का है नया अंदाज। यहाँ मिलेगा आपको फेशियल, वैक्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, नेल एक्सटेंशन और गारंटी के साथ सबसे बेहतरीन मेकअप, वो भी ट्रेंड स्टाफ के साथ। यहाँ की संचालिका दिल्ली की नामी मेकअप आर्टिस्ट शीना कौर से प्रशिक्षित है, यानी हर ब्रश का स्ट्रोक एक परफेक्ट लुक की गारंटी। हमारे यहाँ HD मेकअप, सिग्नेचर मेकअप, ब्राइडल मेकअप, एंगेजमेंट मेकअप, पार्टी मेकअप आदि किया जाता है। करवा चौथ पर खास तोहफा, हर मेकअप पर स्पेशल डिस्काउंट। तो धौलपुर की हर खूबसूरत महिला के लिए ब्यूटी कॉर्नर मेकअप स्टूडियो, जहां आप होंगी और भी निखरी और भी खास। ब्यूटी कॉर्नर मेकअप स्टूडियो, पता A12 पानी की टंकी के सामने, मित्तल कॉलोनी, धौलपुर। खूबसूरती का नया ठिकाना। संचालिका वर्षा गोयल, दिल्ली से ट्रेड मेकअप आर्टिस्ट। हमारे यहाँ शादी, पार्टी, एंगेजमेंट आदि के लिए किराए पर ज्वेलरी भी मिलती है। अधिक जानकारी के लिए हमारे इंस्टा पेज मेकअप आर्टिस्ट वर्षा गोयल को फॉलो करें। अगर आप चाहते हो कि आपको भी एक बहुत अच्छा, एक हाईली, एक HD मेकअप मिले, जिसे देखते ही लोग बोले कि हाँ किया है, कुछ कहीं से करवाया है मेकअप, तो यहाँ आइएगा। यहाँ आपको एक स्टूडियो वाला, एक अलग ही फिनिश वाला मेकअप मिलेगा, ना कि पार्लर वाला मेकअप मिलेगा। बाकी और फैसिलिटीज यहाँ पर हैं, बट आपको मेकअप को प्रेफरेंस दी जाएगी। एक बार प्लीज यहाँ पे आइएगा, तो आपको पता चलेगा कि हाँ कोई स्टूडियो धौलपुर में खुला हुआ है। संघ का राष्ट्रीय जीवन में सतत योगदान, विभाग प्रचारक उत्कर्ष। मनिया कस्बे में निकला संघ का पथ संचलन।
धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में विजयादशमी के पावन पर्व पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मनिया मंडल द्वारा उत्सव एवं पथ संचलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलन एवं शस्त्र पूजन के साथ हुआ। इसके पश्चात 3-3 की अनुशासित पंक्तियों में स्वयंसेवक दंड हाथों में लिए कदम ताल करते हुए नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरे। इस अवसर पर भारत माता की जय एवं जय श्री राम के गगनभेदी नारे लगाते हुए स्वयंसेवकों ने देशभक्ति का अद्भुत वातावरण निर्मित किया। जिला प्रचार प्रमुख अमित तिवारी ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जूना अखाड़े के संत श्री 108 श्री प्रथुमन जी महाराज रहे। उन्होंने स्वयंसेवकों के अनुशासन और त्याग की भावना की सराहना करते हुए कहा कि संघ केवल संगठन नहीं बल्कि समाज जीवन का संस्कार केंद्र है जो व्यक्ति और राष्ट्र दोनों का निर्माण करता है। मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भरतपुर विभाग के विभाग प्रचारक उत्कर्ष उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि संघ आज एक घर से निकलकर पूरे देश में फैल गया है। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा विजयादशमी के दिन नागपुर में स्थापित यह संगठन अब विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठनों में से एक बन चुका है। उन्होंने कहा कि संघ का शताब्दी संकल्प हर गांव हर घर में गुणवत्तापूर्ण एवं सहज जीवन का निर्माण है। समाज में सब समान है, यही संघ का मूल विचार है। संघ के पंच परिवर्तन सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी आचरण एवं नागरिक कर्तव्य राष्ट्र पुनर्निर्माण की आधारशिला है। इन पांचों आयामों के संतुलित विकास से ही समाज का सर्वांगीण उत्थान संभव है। मनिया खंड के घोष प्रमुख रजत सोनी ने बताया कि संघ के शताब्दी वर्ष में वर्ष भर कार्यक्रम चलने वाले हैं। इसी क्रम में यह उत्सव एवं संचलन मनिया मंडल में निकाला गया है। इस अवसर पर खंड कार्यवाह गिरिराज शर्मा, लटूर त्यागी, बड़ी संख्या में स्वयंसेवक, नागरिक एवं विभिन्न समाजों के गणमान्य जन उपस्थित रहे। उत्सव में स्थान स्थान पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वयंसेवकों का स्वागत किया। बार संघ ने की बैठक, वकील पर हमले की कड़ी निंदा, जानलेवा हमले के सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। सोमवार को धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के घंटाघर बाजार में वरिष्ठ अधिवक्ता रामनिवास मित्तल पर जानलेवा हमला हुआ। घर से कोर्ट जा रहे मित्तल को 3 हमलावरों ने स्कूटी से खींचकर नीचे गिरा दिया। हमलावरों ने उन पर सरिया और पत्थरों से ताबड़तोड़ वार किए, साथ ही बाजार में दहशत फैलाने के लिए कट्टों से फायरिंग भी की। एक गोली अधिवक्ता के पैर में भी मारी गई। हमले में अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायल अधिवक्ता का अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस घटना के विरोध में आज मंगलवार को बाड़ी बार संघ की एक अति आवश्यक बैठक कोर्ट परिसर में आयोजित हुई। संघ अध्यक्ष एडवोकेट मुकेश कौशिक की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कमेटी के पदाधिकारियों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं और सभी सदस्यों ने घटना की कड़ी निंदा की। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक अदालती कामकाज का बहिष्कार किया जाएगा। बाड़ी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट मुकेश कौशिक ने बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ता पर जानलेवा हमला हुआ है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 10 महीने पहले भी उन पर हमला हो चुका है। कौशिक ने कहा कि विवाद चाहे कोई भी हो, किसी अधिवक्ता को किसी मामले में राजीनामा करने या केस न लड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। बीच बाजार में बदमाशों द्वारा अधिवक्ता को जान से मारने की कोशिश को संघ बर्दाश्त नहीं करेगा। संघ ने पुलिस प्रशासन से सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। जब तक बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक सभी अदालतों में कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। इसके साथ ही धौलपुर और बसेड़ी सहित जिले के अन्य कोर्टों में कार्य बहिष्कार में शामिल होने का निवेदन किया गया। बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता जेपी लहचोरिया, ब्रज किशोर शर्मा, पोतम खटाना, सत्यदेव चांसोरिया, रामदीश भारद्वाज, जाकिर रिजवी, शौकत अली, भगवती शर्मा, रवि पचोरी आदि कई अधिवक्ता मौजूद रहे। 6/10/2025 को सीनियर अधिवक्ता से रामनिवास मित्तल जी के साथ दोबारा एक दुर्भावनावश ये प्राणघातक हमला किया गया है। पूरी बार संघ, पूरा जिला बार संघ इसकी घोर निंदा करता है और कड़े शब्दों में निंदा करता है। और इसके संदर्भ में आज आपातकालीन कल भी मीटिंग बुलाई गई थी, आज भी मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती हमारा कार्य पूरी तरह से बंद रहेगा। हमारा नहीं, बसेड़ी, सरमुद्रा, राजाखेड़ा, धौलपुर, सभी जितने जिले की बार हैं सभी का वर्क सस्पेंड रहेगा और इनको जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं हम। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो जिले स्तर पर हमारा आंदोलन चल रहा है। हम राज्य स्तर और पूरे इंडिया में ये को लेके जाएंगे।
सफाई कर्मचारियों को 2 माह से नहीं मिला वेतन। एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, बोले करवा चौथ से पहले दिलवाया जाए वेतन, अन्यथा करेंगे कार्य बहिष्कार। धौलपुर जिले की नगरपालिका बसीड़ी में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को पिछले 2 माह से वेतन नहीं मिलने पर रोष व्याप्त है। सोमवार को सफाई कर्मचारियों ने इस संबंध में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें अगस्त और सितंबर माह का वेतन अब तक नहीं मिला है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कर्मचारियों ने करवा चौथ से पहले वेतन दिलाने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि करवा चौथ तक वेतन नहीं दिया गया तो सभी सफाई कर्मी कार्य बहिष्कार करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। ज्ञापन देने वालों में अंकित, अमित, करण, सुंदर, प्रमोद, बबलू, जीतू, राहुल, सोनम, अभिषेक, सत्यवीर, बॉबी, धर्मवीर, नेमी, कमल, दिलीप, दीपक, रिंकू, कन्हैया, रामलखन, विनोद, महेश, सुनीता आदि सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। कुमार, सफाई जमादार, नगरपालिका बसीड़ी। सफाई कर्मचारियों का नगरपालिका द्वारा 2 माह से भुगतान नहीं किया गया है, जिसको लेकर हमने आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। यदि 2-3 दिन में इनका भुगतान नहीं कराया गया तो समस्त सफाई कर्मचारी कार्य बहिष्कार करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन की होगी। दशहरा से लेकर दीपावली तक बजाज की प्रत्येक बाइक की खरीद पर पाए निश्चित उपहार ऑफर, और यही नहीं, अब मिलेगी पूरे 16,000 रूपए तक की जीएसटी बचत। तो इंतजार किस बात का? त्योहार का सही मौका है। जल्दी आइए नारायण मोटर्स धौलपुर पर एवं घर ले जाइए अपनी नई बजाज बाइक और इस त्योहार खुशियां मनाएं दोगुनी। कम ब्याज पर तुरंत फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। राजस्थान में लगातार हर साल सर्वाधिक बिक्री और सर्विस के मामले में बजाज कंपनी द्वारा अनेक पुरस्कार प्राप्त धौलपुर जिले में आपकी अपनी एकमात्र बजाज की मुख्य डीलरशिप। बेस्ट सेल्स, बेस्ट सर्विस एवं बेस्ट कस्टमर्स सेटिस्फेक्शन। नारायण मोटर्स, नारायण ढाबा के पास, जीटी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9116013401। एसएन कॉलेज ऑफ फार्मेसी धौलपुर, कोर्स डी फार्मा में प्रवेश प्रारंभ। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली एवं राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर से मान्यता प्राप्त। प्रवेश लें और अपना करियर बनाएं। पढ़ाई के साथ कैंपस में उठाएं वाईफाई सुविधा का लाभ। जिले में सर्वश्रेष्ठ एसी, कंप्यूटर लैब एवं प्रयोगशालाएं। एसएन कॉलेज ऑफ साइंस धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ। BCA, BA, BSc, BCom, PGD, YT एवं PGDCA में प्रवेश लेकर बनाएं अपना कैरियर। BA वाले छात्र BEd करें। SPBR कॉलेज ऑफ एजुकेशन सेपौ धौलपुर, NCT एवं राजस्थान सरकार जयपुर से मान्यता प्राप्त। सीमित स्थान, शीघ्र प्रवेश के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9414 87 84 56। डिजिटल पुस्तकालयों को लेकर जिला परिषद सीईओ ने ली बैठक। सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी सहित अन्य को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिला परिषद धौलपुर के सभागार में मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवहाद निर्वती सोमनाथ की अध्यक्षता में डिजिटल पुस्तकालयों की स्थापना को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में 68 ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने डिजिटल पुस्तकालयों की दिशा में हो रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि पुस्तकालय भवनों में लंबित कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराया जाए, ताकि ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल पुस्तकालयों का संचालन शीघ्र प्रारंभ किया जा सके। सीईओ ने अवगत कराया कि इस नवाचार के तहत धौलपुर राजस्थान का पहला जिला बनने जा रहा है, जहां ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये पहल ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को सुधारने और विद्यार्थियों को डिजिटल संसाधनों से जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा इस नवाचार के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने कहा कि डिजिटल पुस्तकालयों की मदद से ग्राम स्तर पर ज्ञान, सूचना और शिक्षा के सशक्त संसाधन उपलब्ध कराए जा सकेंगे, जिससे विद्यार्थियों को प्रति स्पर्धात्मक वातावरण प्राप्त होगा और जिले की शैक्षिक स्थिति में गुणात्मक सुधार आएगा। सरमथुरा में धूमधाम से निकाली महर्षि वाल्मीकि की शोभा यात्रा। लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर किया स्वागत, मनाई जयंती। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे में मंगलवार को वाल्मीकि समाज के द्वारा रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई, जिसकी शोभा यात्रा कस्बे के महाकालेश्वर मंदिर सरमथुरा से शुरू हुई, जो सत्ती का चौक,
खिड़कीपाड़ा, अग्रवाल धर्मशाला, फौदा का चौक, पीएनबी बैंक मार्ग, पुराना बस स्टैंड सहित अन्य प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। शोभा यात्रा का कस्बे वासियों के द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर एवं अल्पाहार वितरण कर स्वागत किया गया। इस दौरान शोभा यात्रा में राम जानकी, राधा कृष्ण, शिव परिवार, हनुमान जी की सेना सहित अन्य देवी देवताओं की सुंदर सुंदर झांकियां सजाई गई। युवाओं के द्वारा धार्मिक भजनों की धुनों पर नृत्य करते हुए माहौल को भक्तिमय बना दिया। शोभा यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी चाक चौबंद नजर आई। इसी क्रम में पंजाब नेशनल बैंक के पास विष्णु कुमार सोनी के द्वारा शोभा यात्रा का फल वितरण कर स्वागत किया गया। सरमथुरा पुराने बस स्टैंड पर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा यात्रा का स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान जगदीश, हरिमोहन, सिब्बो, दर्शन, जीतू, राजेश, पूरी, लाल, अक्षत, लाल सिंह, सुनील, बंटी आदि बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग मौजूद रहे। एसपी ने मानसिक स्वास्थ्य गतिविधि पोस्टर का किया विमोचन। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर धौलपुर जिले में आयोजित मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता गतिविधियों की श्रृंखला के तहत मंगलवार को जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता पोस्टर का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मानसिक रूप से स्वस्थ रहना शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही आवश्यक है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव, अवसाद और मानसिक दबाव आम होते जा रहे हैं। ऐसे में मानसिक संतुलन बनाए रखना और समय समय पर संवाद एवं परामर्श के माध्यम से मन की बात साझा करना अत्यंत आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर सुमित मित्तल ने भी तनाव प्रबंधन, योग, ध्यान और आत्म संवाद के महत्व पर जानकारी दी। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मिथकों को दूर करते हुए समय पर चिकित्सीय सलाह लेने की जरूरत पर बल दिया गया। उन्होंने कहा कि किशोरों एवं युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक संवाद और सहयोगात्मक वातावरण निर्मित करना बेहद आवश्यक है। इस अवसर पर उप पुलिस अधीक्षक मुनेश मीणा, आरएसी डिस्पेंसरी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर परमेश पाठक मौजूद रहे। दो बाइकों की भिड़ंत में 3 जने घायल, एक की हालत गंभीर। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सेपो रोड पर बदरेठा गांव के पास 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों में से एक की हालत गंभीर होने पर उसे धौलपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार कंचनपुर थाना क्षेत्र के मठनोहरा गांव निवासी 45 वर्षीय पवन पुत्र भगवान सिंह जाटव सोमवार शाम नगला दूल्हे खां से काम कर अपनी बाइक से लौट रहे थे। रात करीब 8 बजे बाड़ी से कंचनपुर की ओर जा रहे 2 अन्य बाइक सवारों से उनकी भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में तीनों बाइक सवार घायल हुए हैं। एम्बुलेंस से उन्हें बाड़ी अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने पवन जाटव को प्राथमिक उपचार के बाद धौलपुर रेफर कर दिया। अन्य 2 घायलों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। कंचनपुर पुलिस ने दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।